करके बैर और बुराइयां मुझे समर्पित कर दो। जब हम बैर और बुराइयां समर्पित करेंगे ना भगवान, तब हमसे खुश होंगे कि बैर खाने से खुश होंगे। क्या देना है आज के दिन? बैर देना है या बैर देने हैं, बुराइयां देनी है। और क्या चढ़ाते हैं? यहाँ तक भक्त लोग जौ, आज के समय में जब पैदा होता है ना तो जौ भी चढ़ा देते हैं। जौ चढ़ाते हैं तो वो वाला नहीं चढ़ाते हैं। कौन सा वाला? जो खेत से कट पिट कर साफ होकर के आते, वो नहीं चढ़ाते, जिसमें सीकुर होता है। तो भगवान ने कहा है कि मुझे क्या चाहिए? मुझे जो दूसरे का हनन करते, पतन करते, जिसे आहत पहुंचाते हैं, लोगों को दुख कष्ट पहुंचाते हैं, वो दुख और कष्ट की देने वाली भावनाएं जो है वो भगवान पे, शिव बाबा पर क्या करनी है? समर्पित करनी है। शिव बाबा का ही एक नाम कहते नहीं है, भोलानाथ है। वो सभी आत्माओं पर दया करते हैं। भोला इतना भोला है कि पाप हर करके सभी को सुख शांति देते हैं। इसलिए शिव बाबा का नाम एक पाप कटेश्वर भी रखा गया। क्या नाम रखा गया? पाप कटेश्वर। जब भगवान आकर के हमें अपने आने का पता बताते हैं और अपने से बुद्धि लगवाते हैं कि हे आत्मा रूपी संतानों, जब मुझे याद करोगे तो मेरी याद के बल से तुम्हारे पाप कटेंगे, इसलिए पाप कटेश्वर भी कहते हैं। और जब हम आत्माएं पाप और विकारों से मुक्त हो जाते हैं तो भगवान हमें मुक्ति धाम ले जाते हैं, इसलिए उन्हें मुक्तेश्वर भी कहते हैं। एक शिव बाबा के ये नाम ऐसे हैं जिनके नाम के आगे स्वर लगाते हैं, नाथ लगाते हैं। बाकी तो सभी देवी देवताओं के आगे, सभी देवी देवताओं की जो भी पूजा होती है वो स्टेट बाई होती है, लेकिन जगत नियंता परम पिता शिव बाबा की पूजा भारत के छोटे से छोटा गांव होगा ना, कोने कोने में होती है, विश्व के सभी देशों में होती है। चाहे छोटा सा चौतरा बना के शिवलिंग रख लें, उसी पे शिव बाबा की पूजा करें। मंदिर होता है, उस मंदिर का नाम शिवालय होता है। और देखा होगा कि सभी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं वो हम आप साइड में रख लेते हैं, लेकिन शिव बाबा की जब स्थापना करते हैं तो बीचों बीच मंदिर के अंदर करते हैं, क्योंकि वो सभी के पिता हैं और हम सभी उनकी संतानें हैं। तो ऐसे जगत नियंता परम पिता परमात्मा जब इस कलयुग रूपी घोर रात्रि में आते हैं, अपना परिचय देते हैं, जब हम आत्माएं रूपी ज्ञान में आकर के जागृत होते हैं तो हम भगवान का जागरण मनाते हैं। एक दिन उपवास रखते हैं। तो ऊ माने ऊपर, बास माने समीप। हमारा मन और बुद्धि, दिल और दिमाग किसके पास रहना चाहिए? शिव बाबा के पास रहना चाहिए। ऊपर से हम सभी लोग क्या करते हैं? व्रत रखते हैं तो 3 बेलपत्री वाली ही बेलपत्री क्यों चढ़ाते हैं? 4 वाली नहीं चढ़ाते हैं, 2 वाली नहीं चढ़ाते हैं। ये 3 का क्या मतलब है? तो शिव बाबा ने कहा है कि जब मैं धरा पे आता हूँ तो अनेक भक्त ऐसे होते हैं जो मेरी 3 तरीके से सेवा करते हैं। पहला बताया गया समय सांस संकल्प, दूसरा बताया गया तन मन धन समर्पित करके भगवान के कार्य में भगवान का कार्य आगे बढ़ाते हैं। तो ये 3 बेलपत्री का आध्यात्मिक रहस्य है कि हम अपने तन मन धन से भगवान के लिए सदा ही समर्पित रहें और भगवान के कार्य को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए न्यौछावर रहें, तत्पर रहें। तो ऐसे शिव बाबा की शिवरात्रि का ये आध्यात्मिक रहस्य, और जो शिव बाबा आकर के हमें पाप विकारों से मुक्त करते हैं तो सीधे हम आपको अपने साथ साथ अपने घर परम धाम ले जाते हैं। ये तो कलयुगी दुनिया का भी अंत होने वाला है और शीघ्र ही इस धरती पर सतयुगी दुनिया आने वाली है। तो ऐसी सतयुगी दुनिया में ले चलने का कार्य कौन कर सकता है? वो जगत नियंता परम पिता परमात्मा ही कर सकते हैं, उनके अलावा कोई दूसरा ये कार्य नहीं कर सकता है। तो ऐसे मेरी शुभभावना और शुभकामना है आप सभी के लिए कि आप लोग भी ये विशेष शिव बाबा के कार्य में सहयोगी बने, आगे बढ़े और इस मिशन को भी आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। ओम शांति।